ये क्या है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कांग्रेस वाले से भी जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो उनकी बताते हैं, बीजेपी वालों से जब पूछा जाता है तो वो उनकी बताते हैं, तो जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? से पूछना, अगली बार अब जाएंगे। तो कांग्रेस कर रही है, हम ढोर चराने की आपको ट्रेनिंग। मोदी जी आए थे, मोदी जी कौन सी पार्टी सत्ता में आप है तो आप ही तो आएंगे। तो बनाया किसने? जो बनाएगा वही तो उद्घाटन करेगा, उनके खाते में डालने का। तो मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2 मिनट भाई साहब, मेरी बात सुनिए। आप मेरे को बताइए कि ये आप ये जो योजनाएं ला रहे हैं रेवड़िया बांटने की, तो ये कैसे चलाएंगे आप? कर्जा तो बढ़ता जा रहा है। 3 करोड़ के ऊपर लगभग महिला जनसंख्या है, तो 40 लाख महिलाओं को अभी तक उनका लाभ मिल पाया, बाकी महिलाओं को क्यों नहीं मिल पाया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल धवल। आप देख रहे हैं राजगढ़ 24 जिले का आईना। आज हम हैं जीरापुर के अंदर, खिलचीपुर विधानसभा में। जीरापुर के अंतर्गत आज बाइक रैली का आयोजन किया गया है भाजपा युवा मोर्चा द्वारा। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में आज मौजूद हैं और आसपास अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे युवा जन भी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम जिला अध्यक्ष से पूछेंगे कि ये बाइक रैली का आयोजन जो किया गया है उसका क्या तात्पर्य है और क्यों निकाले गए, क्या कारण है भाई साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव रण में है, और चुनाव रण में नहीं, ये तो अब परिणाम आएंगे तब पता लग जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज कोई नई बात नहीं है कि बाइक रैली निकालना। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निरंतर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का समय हो तो क्षेत्र में घूमना, मतदाताओं के बीच में जाना, चाहे देश की बात हो तो तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब ने तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया। ऐसे जन जागरण समय समय पर किसी शासन की योजनाओं को जन जागरण के माध्यम से समाज के बीच में ले जाने का काम हो या अन्य प्रकार का कोई सा भी काम हो, उसमें युवा मोर्चा हमेशा तत्परता के साथ काम करता है। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अभी जनसंपर्क भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी चल रहा है, कांग्रेस का भी चल रहा है, तो बाइक रैली निकालना शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शक्तिशाली है और हमेशा शक्ति प्रदर्शन होता रहता है, इसलिए जिसके पास ताकत है वो दिखाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमेशा ताकत के साथ पार्टी का काम नीचे तक उतारने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए ताकत के साथ मैदान में है। इसलिए हम सब समय समय पर ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, युवा मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष हैं, सारे युवाजन आपके साथ में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नवयुवकों के लिए क्या कुछ योजनाएं लेके आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कितनी योजना है, आप सब देखिए। स्टैंड वेंडर योजना, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, कौशल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह योजना के माध्यम से, सीखो कमाओ योजना, युवाओं को लोन देकर के उनको स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने में, हम सब जब हुनर देने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के माध्यम से, ऐसे विभिन्न प्रकार के युवाओं के लिए योजनाएं लेकर आए। इसलिए लगातार 1 लाख सरकारी भर्तियां आप करने वाले हैं और अभी तक तब तक की देखा जाए 2023 की अगर हम जनगणना देखें तो बेरोजगार की जो कीमत है वो 39 लाख से 40 लाख बेरोजगार अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसमें उनके लिए क्या करना चाहिए सरकार? मेरी बात सुनो, ये जो आंकड़ा है लाखों का और ये सब, ये आंकड़ा इन लोगों का फर्जी आंकड़ा, आप जिला अध्यक्ष महोदय हैं, फर्जी आंकड़े बताते रहते हैं, लेकिन कोई बेरोजगार नहीं है। रोजगार के लिए लोग रोजगार है, रोजगार पंजीयन के अंदर सारों ने आवेदन जमा किए हुए हैं, पोर्टल पे चढ़ा हुआ, बेरोजगार तो हैं सर। मेरी बात सुनिए, हमेशा आप दो बातें अगर पॉजिटिव सोचोगे तो सब चीज़ें अच्छी दिखेगी, और आप नेगेटिव बात करोगे तो सब नेगेटिव दिखेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए आप जिस ओर चले जाएं, आप सोचिए 2014 के पहले भारत की हालत क्या थी, गरीबों की हालत क्या थी। आप गाँव में चले जाते थे, महिलाओं की हालत क्या थी, कितनी दूर दूर से पानी लेके आती थी। आज उनके घर में नल लगा करके उनको पानी देने का काम किया। ऐसा व्यक्ति, हम रात को जब सोते थे, बारिश के दिन होते थे तो छत टपकती थी और हमारी माँ हम सबको इधर उधर करके सुलाती थी, पानी छत टपकता था। आज हालत ये है कि सबको पक्की छत बन गई है, पक्की छत बन गई है। विभिन्न प्रकार का विकास का काम, जो जीवन स्तर उठाने का काम हुआ है, आज बहुत सारी बातें हुई है। युवाओं के लिए रोजगार की जो है सीखो कमाओ योजना के माध्यम 10,000 रुपये खाते में डालने का काम
युवाओं को देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। ये आए थे 15 महीने की सरकार लेके 4,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी युवाओं को। बताओ एक पूरा मध्य प्रदेश में आपके चैनल पे अगर किसी ने कहा हो कि 4,000 बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला हो, एक भी नहीं मिला। जिंदाबाद। कांग्रेस आएगी ढकोसले वाली सरकार है, हमेशा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है, हमेशा भ्रष्टाचार करती है। अगर विकास का काम है तो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ निश्चित रूप से विकास होगा। और एक सवाल था, कुंडालिया डैम, मोहनपुरा युवा डैम मोर्चा, उसकी सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी है, कांग्रेस ने दी है? ये सीधा सा जवाब जनता जानना चाहती है, क्योंकि जनता को भ्रमित किया जा रहा है, कांग्रेस तरफ से भी भ्रमित किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी भ्रमित किया जा रहा है। ये सौगात किसने दी है? मेरी बात सुनो, भ्रमित नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब आपके चैनल के माध्यम से आप सबको जागरूक करना जी। भूमि पूजन कौन करने आया था? मोदी जी। गठन करने कौन आया था? मोदी जी आए थे। मोदी जी कौन सी पार्टी के सत्ता में आप है तो आप ही तो आएंगे। तो बनाया किसने? जो बनाएगा वही तो उद्घाटन करेगा। इसलिए मोदी जी आए थे और मोदी जी ही आएंगे। और विकास का सारा काम, चाहे मोहनपुरा हो, चाहे कुंडालिया हो, चाहे पार्वती हो, सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। ये कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। इन्होंने झूठ बोला युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। इन्होंने बोला कि महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान देंगे, भैया इनके जो वो फार्म थे ना उन पे नाश्ता खाते हुए लोग दिखे। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि ये आप जो भ्रम फैलाने की वाली बात लोग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये क्या है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कांग्रेस वाले से भी जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो उनकी बताते हैं, बीजेपी वालों से जब पूछा जाता है तो वो उनकी बताते हैं। तो जनता को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? आप उनसे पूछना, अगली बार आप जाएंगे वापस से पूछेंगे तो उनसे पूछना कि उनका गूंगा बहरा जो प्रधानमंत्री था वो क्यों नहीं आया उद्घाटन करने? जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती थी, सोनिया मम्मी के माध्यम से सरकार चलती थी, वो क्यों नहीं आए उद्घाटन करने? वो क्यों नहीं आए भूमि पूजन करने? वो क्यों नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के सशक्त इरादों के साथ और एक एक जनता के साथ अगर किसी का भला करने का कोई काम करने वाली पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और कोई जनसेवक है तो नरेंद्र मोदी है। इसलिए ये सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अंत्योदय के विचार के साथ करने वाला कोई काम है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अगर विकास का कोई वादा करने वाला है तो वो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान है। अच्छा, लाडली बहना योजना के अंतर्गत अभी खिलचीपुर विधानसभा के अंदर जो फॉर्म सबमिट हुए हैं, राजगढ़ जिले में सबमिट हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर सबमिट हुए हैं, 3 करोड़ के ऊपर लगभग महिला जनसंख्या है अभी। तो 40 लाख महिलाओं को अभी तक उनका लाभ मिल पाया, बाकी महिलाओं को क्यों नहीं मिल पाया? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इसका एक और सही साथ में बात बता दूं, सरकार की योजना चली, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना लाई कि लाडली बहनों के फार्म भरे जाएंगे। ये कांग्रेस के कालनेमी लोग आए और उन्होंने नारी सम्मान की एक बात कही और हमारी महिलाओं को भटकाने का काम किया, उनके वापस से नीले पीले फार्म भरने का काम किया। उसमें हमारी कई बहनें वंचित रह गई हैं। इसलिए मैं बहनों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भ्रमित नहीं होएं। ये कालनेमी लोग अभी वापस से घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, पूरे जिले में। इन कालनेमियों से आकर पूछना कि आप ये लाल पीले फार्म भरना बंद करो और लाडली बहनों को अगर सम्मान देने की अगर कोई काम कर रहा है तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये 2,500 या 2,000 तक नहीं रुकेगी, 3,000 रुपए तक उनके खाते में डालने का अगर मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2 मिनट भाई साहब, मेरी बात सुनिए। आप मेरे को बताइए कि ये आप ये जो योजनाएं ला रहे हैं रेवड़िया बांटने की, तो ये कैसे चलाएंगे आप? कर्जा तो बढ़ता जा रहा है। चला रहे हैं हम, सरकार चल रही है, सरकार आप देख रहे हैं, सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान बन रहे हैं। कर्जे मर्जे की आप बात ही मत करो, विकास हो रहा है, लोगों को सब चीजें मिल रही है, लाडली बहनों को पैसे मिल रहे हैं, आपको खाद्यान्न के माध्यम से लोगों गरीबों को भोजन मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही है। जितना जो होगा व्यवस्था चले, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, विधान कर्जा लेंगे, मतलब चाहे जो करना पड़े लेकिन जनता का काम करेंगे। तो कि जिस प्रकार आपने देखा अभी आदरणीय केपी पंवार जिला अध्यक्ष महोदय हमारे साथ में थे और हमने उनसे वार्तालाप की। तो जैसे ही मुद्दा आया, मुद्दा क्या आया? मुद्दा आया सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा आया। हमने आकलन लगाया, क्योंकि कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो रिपोर्ट में देखते हुए हमको पता चला कि 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर चढ़ा हुआ है और 20,000 करोड़ रुपए ब्याज शिवराज सिंह चौहान को देना पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे की रणनीतियां उनकी क्या रहती है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष के साथ में जिला उपाध्यक्ष भी मौजूद है, श्री राम जी दाएंगी। हम उनसे पूछना चाहेंगे
कि बाइक रैली जो निकाली है अभी, उसका निकालने का क्या मुख्य उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी का? बोलो भारत माता की जय। खिलचीपुर विधानसभा 17 नवंबर को मतदान होना है। आज युवा मोर्चा द्वारा जो बाइक रैली जीरापुर मंडल द्वारा जीरापुर नगर में निकाली गई है, क्योंकि एक बाइक रैली एवं युवा मतदाता सम्मेलन का हमने लोगों ने आयोजन किया है। जिस दिशा में युवा जाता है उसी दिशा में पूरा देश जाता है। आज पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्यों है? इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय हित में काम करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हित में काम कर रही है, इसलिए युवा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा, आपकी सभा अभी यहाँ पे संबोधित चल रही थी, तो उसमें बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं हुई, रोजगार के ऊपर बात नहीं हुई, बात हुई तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर बात हुई। तो क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए चुनाव लड़ रही है? देखो, रोजगार का जो मामला है, कोई बेरोजगार नहीं है, रोजगार तो चलता रहेगा। हम तो मजदूरी और बेरोजगार होते रहेंगे। हम तो मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन राष्ट्र हमें को चाहिए। राष्ट्र हमको सनातनी राष्ट्र चाहिए, और राष्ट्र जिंदा है तो हम सब जिंदा है। तो आप मानते हैं कि अभी सनातनी राष्ट्र नहीं है? हम बिल्कुल अंग्रेजों की गुलामी जैसा देश नहीं है। अब ये कोई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार जैसा देश नहीं है। अब देखो, कोई रोजगार, हर व्यक्ति कोई बेरोजगार नहीं है। आप देखिए कौन है बेरोजगार? 40 लाख के ऊपर बेरोजगारी है मध्य प्रदेश के अंदर अभी। देखो, हर व्यक्ति को तो रोजगार नहीं दे सकता। मैं भी कुछ न कुछ करके बिजनेस करके कमा रहा हूँ, आप भी कुछ बिजनेस करके कमा रहे हो, छोटी मोटी दुकान खोल कर कमा रहे हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस झूठा काम कर रही है कि बेरोजगार है। कोई युवा ने अभी तक बोला कि मैं बेरोजगार हूँ। सब युवा बड़े पढ़े लिखे शिक्षित है, और ये काम तो कांग्रेस कर रही है। हम ढोर चराने की आपको ट्रेनिंग देंगे, बैंड बजाने की देंगे। क्या युवा को अभी तक भी आप कांग्रेस के टाइम पे बहला फुसला कर ढोरी चरवाओगे कि उनसे बड़ी कुछ अच्छा MBBS कराओगे, वैज्ञानिक तरीके से उनको बनाओगे, कुछ अच्छी दिशा में युवाओं को ले जाओगे? कि अभी भी हम गरीब किसानों को वही उसी जगह आप कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं हम तो युवाओं को? युवाओं को अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो देश का में पूरा विदेश में हमारा देश का नाम रोशन करे। सैनिक, आज बताइए भारत की सेना कितनी कमजोर थी कांग्रेस शासन। खिलचीपुर विधानसभा के लिए नई सौगातें क्या देंगे हमारे साहब? बिल्कुल अगर बनते हैं तो बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल सौगातें देंगे। कभी नहीं है, यहाँ तो चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। कितना हमारे खेतों पे आज तक पानी देखा आपने? पानी के लिए तरसते थे, एक पानी नहीं मिलता था हमें, और अब देखो कितना हरा भरा मध्य प्रदेश, हरा भरा खिलचीपुर हो रहा। और एक और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो पत्रकार मारो राजगढ़ वाला खुशहाल खिलचीपुर का प्रीवियस सिंह का छाप कर लोगों को दे रहा है, ऐसे बिकाऊ पत्रकारों को देश के अंदर आप पत्रकारों के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं। ऐसे पत्रकारों की जगह नहीं है, क्योंकि आपकी कलम देश के लिए सर्वमान्य कलम है, चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार को। और आप पत्रकार लोग ही इस तरह का काम करोगे, एक तरफा काम कर रहे हो आप प्रीवियस सिंह का, आप बिकाऊ पत्रकार पैसे लेके आपको उनका काम कर रहे हो। इस तरह का काम नहीं चलना चाहिए। आप पत्रकारों के माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, आप सब पत्रकार भी ये बात करिए उनसे कि इस आप तरह मेरे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं आप हाँ, स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। भारत का हर एक नागरिक स्वतंत्र है अपनी भाषा बोलने के लिए, अपना वाक्य प्रस्तुत करने के लिए। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हम कहते हैं ऐसे युवा ऐसे चैनल वाले के भ्रम में ना आए। ये तो भ्रम फैलाने का ही काम है हमारो राजगढ़ वाला चैनल का, क्योंकि वो फैला ही रहे। खिलचीपुर में उनका एक इधर प्रीवियस सिंह का फोटो, एक तरफ उनका फोटो, ऐसा कोई पत्रकार दे सकता है क्या? आप भी पत्रकार है, आप दे रहे हो क्या? आप हजारी मार साहब का दे रहे हो कि प्रीवियस सिंह को दे रहे हो? आप निष्पक्ष तरह का आप सभी की हमारी बात ऊपर पहुंचाने का काम पत्रकार का होता है, लेकिन वो ये काम नहीं कर रहे हैं। भाई साहब का एक अपील भी है सभी मेंबर से, राजगढ़ वासियों से, वो उनको सुने देखें और उसके ऊपर क्या उनको अमल करना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो देखना ये होगा कि अब खिलचीपुर विधानसभा के अंदर क्या कुछ होने वाला है। अब खिलचीपुर विधानसभा कौन सा रुख लेने वाली है? मध्य प्रदेश के अंदर रण छिड़ चुका है। आने वाली 17 तारीख को वोटिंग होगी, उसके बाद में निर्णय जब आएगा तब पता चल जाएगा कि किसने किसको परास्त किया है। आगे की लेटेस्ट खबर देखने के लिए राजगढ़ 24 देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत